भगवद गीता ये सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों का एक सीधा साधा नक्शा है। आज हम इसकी गहरी टीचिंग्स को सिर्फ 5 आसान दिनों के फ्रेमवर्क में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, 2 बड़ी बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लेकिन इस बाहरी युद्ध के शोर में इतिहास का सबसे गहरा संवाद शुरू होने वाला था। एक ऐसी लड़ाई जो एक योद्धा के मन के अंदर लड़ी जानी थी। और ये सिर्फ अर्जुन की मुश्किल नहीं थी, ये हम सब की कहानी है। जब हमारा दिल कुछ और कहे और हमारी ड्यूटी कुछ और, तो हम क्या करें? गीता ठीक इसी सवाल का जवाब देने के लिए है। वो महान योद्धा अर्जुन, जिसके तीरों से दुनिया कांपती थी, आज अपने ही परिवार और गुरुओं के खिलाफ हथियार उठाने की सोच से ही कांप रहा है। उसके हाथ से उसका गांडीव धनुष गिर जाता है और वो हिम्मत हार बैठता है। और बस यहीं से, इसी टूटन से उस दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है जिसे आज हम भगवद गीता कहते हैं। और ठीक इसी पल भगवान कृष्ण आते हैं। पर वो अर्जुन को कोई दिलासा नहीं देते, नहीं, वो सीधे उसकी सोच को ही चैलेंज कर देते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम बातें तो बड़े ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, पर दुख उन चीजों का मना रहे हो जिनका कोई समझदार इंसान दुख नहीं मनाता। मतलब तुम प्रॉब्लम को ही गलत एंगल से देख रहे हो। यहीं से गीता का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। हम ये शरीर नहीं हैं, हम वो आत्मा हैं जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अर्जुन की हर कंफ्यूजन का जवाब है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अर्जुन के दुख की असली वजह ये लड़ाई है ही नहीं। असली वजह है एक गलत फहमी। वो ये भूल चुका है कि वो असल में कौन है और उसके सामने खड़े लोग असल में कौन हैं। तो इसका हल लड़ाई से भागना नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान को समझना है। देखिए, यहां 2 सच्चाइयां बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ है हमारा शरीर जो टेम्पररी है, बदलता रहता है और एक दिन खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ है आत्मा जो परमानेंट है, कभी नहीं बदलती, न पैदा होती है न मरती है। और यही हमारी असली पहचान है। ये श्लोक समझिए गीता का दिल है। ये साफ साफ कहता है कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, शरीर के खत्म होने पर भी वो जिंदा रहती है। ये अर्जुन के डर का सीधा जवाब था। अर्जुन, तुम जिन्हें मारने से डर रहे हो वो तो असल में अमर हैं। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि हम आत्मा हैं। पर अब अगला सवाल ये है कि तो फिर इस दुनिया में हमें काम कैसे करना चाहिए? गीता हमें काम करने का एक ऐसा तरीका सिखाती है जो हमें बांधता नहीं, बल्कि और आजाद कर देता है। कृष्ण इसे कर्म योग कहते हैं। ये सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि सही एटीट्यूड के साथ काम करने की कला है। सोचिए, एक माली है जो बस फूल उगाने की प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है। उसे इस बात की चिंता नहीं कि फूल कितने बिकेंगे। बस यही है कर्मयोग, काम करो फल की चिंता के बिना। ये गीता का शायद सबसे फेमस श्लोक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा अधिकार सिर्फ अपना काम करने पर है, उसका रिजल्ट क्या होगा उस पर नहीं। और जिस पल हम रिजल्ट की चिंता छोड़ देते हैं, सारा स्ट्रेस, सारा प्रेशर खत्म हो जाता है। तब काम बोझ नहीं लगता, एक साधना बन जाता है। तो इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे अपनाएं? बहुत आसान है। अपना हर काम, चाहे वो ऑफिस का हो या घर का, उसे एक भेंट की तरह कीजिए। और दिन के आखिर में बस मन ही मन ये सोचिए, ये सब एक बड़े मकसद के लिए था, और रिजल्ट की चिंता से फ्री हो जाइए। तो निस्वार्थ कर्म हमारी नींव बन गई। अब गीता हमें इससे भी गहरे लेवल पर ले जाती है, उन रास्तों पर जो हमारे मन और दिल को काबू में करते हैं और हमें प्यार के जरिए परमात्मा से जोड़ते हैं। ये एक तरह से पूरी यात्रा का रोड मैप है। हम शुरू करते हैं कर्म योग से, यानी अपने बाहरी एक्शन को ठीक करते हैं। फिर हम ध्यान योग से अपने मन को कंट्रोल करना सीखते हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं भक्ति योग तक, यानी प्यार और भरोसे का रास्ता, जिसे सबसे सीधा रास्ता माना गया है। अब बात करते हैं ध्यान योग की, यानी अपने मन को साधने की कला। गीता एक बहुत ही पावरफुल सच बताती है। हमारा मन या तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है या फिर सबसे बड़ा दुश्मन। अगर हमने से जीत लिया तो ये हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर होगा, और अगर इसने हमें जीत लिया तो ये हमें ही खत्म कर देगा। और आखिर में आता है भक्ति योग, यानी प्यार का रास्ता। गीता कहती है कि ये सबसे आसान और सबसे मीठा रास्ता है। यहां मन को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे प्यार से परमात्मा पर फोकस करना होता है। ये दिमाग का नहीं, दिल के कनेक्शन का रास्ता है। और अब हम गीता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच रहे हैं।
कृष्ण अब तक की सारी बातों को समेटकर अपना आखिरी और सबसे गहरा उपदेश देने वाले हैं। ये वो चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। ये श्लोक गीता का आखिरी वादा है। कृष्ण कहते हैं, सारे नियम कानून, सारे कर्तव्यों की चिंता छोड़ दो और बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें हर पाप, हर डर से आज़ाद कर दूंगा। डरो मत। ये पूरी तरह से फ्री हो जाने का एक खुला इन्विटेशन है। तो हमारी इस 5 दिन की यात्रा का सार क्या है? पहला, हमने सीखा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। दूसरा, हमें निस्वार्थ होकर काम करना है। तीसरा, अपने मन को दोस्त बनाना है। चौथा, भक्ति के रास्ते पर चलना है। और पांचवां और सबसे जरूरी, असली आजादी पूरी तरह सरेंडर करने में है। हम इस यात्रा को किसी जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो गीता की सारी टीचिंग्स को सीधा हमारी जिंदगी में ले आता है। बस सोचिए, अगर हमारा हर काम, हर सांस, हर एक पल एक भेंट, एक प्रार्थना बन जाए, तो हमारी जिंदगी कैसी दिखेगी? यही सवाल गीता का असली प्रसाद है।